मसीह वंदना के खजाने से आज पेश है मसीह वंदना की बाल सभा। नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को सुनीता दीदी का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम में सभी प्यारे बच्चों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, जीवन में दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण काम यानी कि महत्वपूर्ण रोल निभाती है। अगर दोस्त अच्छा हो, साथी अच्छा हो, तो हमेशा हम सही रास्ते पर चलेंगे और हर एक सुख दुख में वो हमारे साथ होगा। हम आराम से परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। लेकिन अगर मित्र अच्छा ना हो, गलत सलाह देने वाला हो या गलत काम करने वाला हो, तो कई बार हम मुसीबत या परेशानियों में भी पड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे बच्चों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। इसी बात पर आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक मजेदार कहानी। मम्मी पापा ने उसका नाम हैप्पी ठीक ही रखा था। हैप्पी चूहा हमेशा हैप्पी जो रहता था, लेकिन कभी कभी हैप्पी उदास भी हो जाता था। बात ये थी कि उसे एक अच्छे दोस्त की तलाश थी। वैसे तो चंपकवन में कई चूहों के बच्चे रहते थे, जैसे जंपी चूहा, हैप्पी चूहा, डम्पी चूहा, और हैप्पी को अपने जैसे चूहों की दोस्ती अच्छी नहीं लगती थी। वो कुछ अलग तरह का दोस्त रखना चाहता था। एक दिन हैप्पी चूहा जंगल में खाने की तलाश कर रहा था। तभी उसे सामने वाले पेड़ के पास गिल्लू गिलहरी दिखाई दी। वो झटपट उसके पास पहुंचा। गिल्लू बहन, तुम्हारे शरीर पर कितनी सुंदर धारियां हैं। तुम तो बहुत सुंदर हो और तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हो सकती हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हैप्पी चूहा बोला। हैप्पी की बातें सुनकर गिल्लू गिलहरी को अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया। वो बोली, नहीं हैप्पी, मेरे पास दोस्ती के लिए टाइम नहीं। तुम कोई और दूसरा दोस्त देख लो। इतना कहकर गिल्लू गिलहरी आगे बढ़ गई। पहले तो हैप्पी चूहे को थोड़ी हैरानी हुई, फिर ये सोचकर वो भी आगे बढ़ गया कि चलो कोई बात नहीं, कोई दूसरा दोस्त बना लूंगा। हैप्पी के काफी दिन इसी तरह निकल गए। वो रोज एक अच्छे दोस्त की तलाश करता, पर निराशा ही हाथ लगती। बच्चों, एक दिन सुबह हैप्पी बिल के बाहर धूप का मजा ले रहा था। तभी सामने से रैबिटो खरगोश आता दिखाई दिया। हैप्पी ने सोचा, क्यों ना रैबिटो से दोस्ती के लिए कहा जाए। रैबिटो के पास पहुंचते ही हैप्पी बोला, रैबिटो भैया, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? रैबिटो बोला, लेकिन तुम मुझसे दोस्ती भला क्यों करना चाहते हो? वो इसलिए क्योंकि मुझे एक अच्छे दोस्त की तलाश है और फिर आपसे अच्छा दोस्त नहीं हो सकता, इसीलिए। रैबिटो ने बीच में ही टोका, मुझे तुम जैसे छोटे और गंदे चूहे से दोस्ती नहीं करनी। मुझे बहुत सारे काम है, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे पहले ही देर हो रही है। इतना कहकर रैबिटो आगे बढ़ गया। इस बार भी हैप्पी को बहुत बुरा लगा, पर उसके दिल से अच्छे दोस्त की ख्वाहिश नहीं गई। उसने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, कोई और दोस्त मिल जाएगा। हैप्पी की दोस्ती वाली बात ब्लैकी बिल्ली को पता चली। उसने हैप्पी को अपना भोजन बनाने के लिए एक योजना बनाई। ब्लैकी की एक बेटी थी, वाइटी, बहुत ही सुंदर और प्यारी सी। ब्लैकी ने अपनी बेटी को हैप्पी से दोस्ती करने की सलाह दी। अगले दिन हैप्पी अपने बिल से बाहर निकला, तभी सामने से वाइटी दिखाई दी। उसके बारे में सभी को पता था कि वो चूहों का शिकार नहीं करती, वो उनसे प्यार करती थी, इसीलिए हैप्पी उससे बिल्कुल नहीं डरा। हेलो हैप्पी भाई, वाइटी पास आते ही बोली। हेलो वाइटी, कैसी हो? हैप्पी ने जवाब दिया। वाइटी बोली, हैप्पी, तुम्हें एक अच्छे दोस्त की तलाश है ना? क्यों नहीं तुम मुझसे दोस्ती कर लेते? बोलो, मुझसे दोस्ती करोगे? हैप्पी ने फौरन हाँ कर दी। हाँ, क्यों नहीं।
दूसरे दिन से वाइटी बिल्ली और हैप्पी चूहा उसके बिल के आसपास ही खेलते रहते। शाम होने पर अपने अपने घर चले जाते। एक दिन सुबह वाइटी हैप्पी से मिलने जा रही थी। उसकी माँ ब्लैकी भी पीछे पीछे चल दी। वाइटी को खबर ही नहीं थी। उधर हैप्पी के दोस्त हम्पी चूहे का बर्थडे था। चूहों ने हैप्पी को उस दिन बिल से बाहर जाने से मना किया, पर वो नहीं माना। उसके जाने के बाद हम्पी बोला, यार वाइटी किस तरह की बिल्ली है जो चूहों से दोस्ती कर रही है, देख लेना कहीं कोई चाल तो नहीं चल रही। डम्पी बोला, ठीक कहते हो, क्योंकि बिल्ली तो हमारी जन्मजात दुश्मन है। फिर भी डम्पी की बात को बीच में ही काटते हुए जम्पी बोला, हमें चलकर देखना चाहिए। तीनों हैप्पी के पीछे पीछे हो लिए। थोड़ी ही देर में वह हैप्पी और वाइटी के करीब पहुंच गए। वाइटी और हैप्पी बातें कर रहे थे। तभी डम्पी चूहे को पीछे वाली झाड़ी में कुछ हिलता हुआ नजर आया। गौर से देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। हैप्पी के ठीक पीछे वाली झाड़ी में ब्लैक की बिल्ली घात लगाए बैठी थी। डम्पी चिल्लाया, हैप्पी हैप्पी, जल्दी से पास वाली बिल में घुस जाओ, ब्लैक की बिल्ली तुम्हारे पीछे घात लगाए बैठी है। हैप्पी ने मुड़कर देखा तो मानो उसका खून ही सूख गया, सन रह गया। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया। बिना एक पल गंवाए वो सामने वाले पेड़ के बिल में जा छिपा। ब्लैकी की चाल कामयाब नहीं हुई। वाइटी को साथ लेकर वो पैर पटकती हुई वहां से चली गई। थोड़ी ही देर में डम्पी ने फिर आवाज लगाई, हैप्पी हैप्पी, आ जाओ, ब्लैकी चली गई है। बिल से बाहर आकर हैप्पी बोला, जान बचाने के लिए तीनों का धन्यवाद। अगर आज तुम लोग नहीं आते तो ना जाने क्या हो जाता। हम्पी बोला, हैप्पी भैया, अच्छा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। हैप्पी बोला, मुझे माफ कर दो दोस्तों, आज मुझे एक की जगह 3 अच्छे दोस्त मिल गए। और फिर चारों दोस्त हंसते हंसते अपने बिलों में जा घुसे। इसलिए बच्चों, हमेशा मित्रता सोच समझकर करनी चाहिए, ठीक है ना। और अब बच्चों बारी है आज के कुछ अजीबोगरीब रोचक तथ्यों की, जिसे एक बार फिर से आपके सामने लेकर आ रही है हेप्सिबा। कस्तूरी। कस्तूरी हिरण के नाभि से महकदार कस्तूरी प्राप्त की जाती है। 3 हृदय। अधिकांश प्राणियों के शरीर में केवल एक हृदय होता है, लेकिन कटल फिश एक ऐसी विचित्र मछली है जिसके शरीर में 3 हृदय होते हैं। हेप्सिबा ने तो बहुत मजेदार जानकारियां दी और अब इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय भी अब समाप्त होने पर है। लेकिन हाँ, चलने से पहले क्यों ना हम आपको कोई अच्छा सा गीत सुनवा दें। तो लीजिए पेश है ये प्यारा सा गीत। अंधकार में तुम ही हमारे मार्ग, तुम ही हमारे साथी, तुम बच्चों के साथ। दीपक अंधकार में तुम ही हमारे मार्ग। पालक तुम मेरे जीवन के, रक्षा करते भूल न जाते। पालक तुम मेरे जीवन के, रक्षा करते भूल न जाते। साथी मेरे दिन और रात, तुम बच्चों के साथ।
दीपक अंधकार में तुम ही हमारे माँ। तुमसे अच्छा दोस्त नहीं है, साथ तुम्हारे डर भी नहीं है। तुमसे अच्छा दोस्त नहीं है, साथ तुम्हारे डर भी नहीं है। यीशु मेरे हरदम साथ, तुम बच्चों के साथ, तुम ही हमारे साथी यीशु, तुम बच्चों के साथ। दीपक अंधकार में तुम ही हमारे माँ। जी हाँ बच्चों, गीत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो अब हम समाप्त करते हैं अपने कार्यक्रम को इस बाइबल पद के साथ। हे आलसी, चूंटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग, दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को मान और अपने माता की शिक्षा को न तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। हमारी आशा है मसीह वंदना की बाल सभा से आप आशीषित हुए हैं। तो अपनी आशीषें, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ शेयर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9319473370 9319473370। हमारा ईमेल है info@masihvandana.org। कल आपसे एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मुलाकात होगी। परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे।